श्री अनिरुद्ध आचार्य के बारे में आप क्या सोचते हैं, उनके बारे में आपकी क्या थिंकिंग है? मेरे हिसाब से ठीक है, नॉर्मल है। अपना पर्सनली बताऊँ तो मैं किसी धर्म गुरु को मतलब पर्सनली नहीं कह सकती कि मैं इसको मानूं, पर हाँ, मैं मेरी जो बुक्स हैं, मेरी जो होली बुक्स हैं, मैं उनको ज़्यादा फोकस करती हूँ। तो लेकिन ये जो गुरु हैं, इनकी क्या जरूरत आन पड़ी इस देश को, जो लोग इनके पीछे चले जा रहे हैं? मैं तो एक चीज़ से आश्चर्यचकित हो जाती हूँ कि वो मन की बात बता देते हैं। कभी कभी मुझे उनकी कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती, मैं बताना चाहूँगी कि अगर टीचर अगर मिसबिहेव करेंगे स्टूडेंट्स के सामने तो उनका इम्पैक्ट हमारे स्टूडेंट्स पड़ता है। कि वो धर्म भड़काने के काम भी करते हैं। इस चीज को मैं पाखंडवाद में गिनती करती हूँ, और जो हमारे समझदार दर्शक होंगे वो भी इस चीज को पाखंडवाद में ही मानेंगे। इस चीज से, इन धर्म गुरुओं से, इन पाखंडी गुरुओं से, इन नकली गुरुओं से क्या हमारे हिंदू धर्म का, हमारे भारत समाज का पतन हो रहा है? बताइए। देखिए, जहाँ तक मैं कहूँगी थोड़ा थोड़ा तो हो ही रहा है, क्योंकि शिक्षा देते हैं कि मोहमाया में नहीं पढ़ना है, लेकिन मोहमाया मैंने उनकी देखी है और आपने भी देखी होगी बखूबी। एक गुरु हैं संत रामपाल महाराज, हालांकि वो भी जेल में हैं, लेकिन उनके अनुयायियों से जब मैंने बात की तो कुछ ऐसी चीजें मुझे सुनने को मिली। और मैंने तो इतना भी सुना है कि वहाँ के जो शिष्य हैं वो किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इस खास वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है पाखंडवाद। आजकल देश भर में पाखंडवाद चरम सीमा पर है, जिसको बढ़ावा देने में आजकल के धर्म गुरुओं का हाथ है। तो आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, और चर्चा करने के लिए जुड़ी हैं हमारे साथ पूजा जी, जो कि एक टीचर हैं। तो आज इनसे जानेंगे कुछ आध्यात्मिक गुरुओं के बारे में। तो पूजा जी नमस्कार। नमस्कार मैम। पूजा जी, आपको भी पता है, आप भी समाज में ही रह रहे हो, इतने सारे धर्म गुरु हैं, सोशल मीडिया पे हर रोज़ वायरल होते हैं। मैं तो सच बताऊं तो आजकल सबसे ज़्यादा जो वायरल होते हैं वो है कथावाचक। वो क्यों इतना वायरल हो जाते हैं? ऊट पटांग बोल के होते हैं, या फिर कैसे वो कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं, उनकी जो टॉपिक्स होते हैं वो इतना कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देती है कि लोग उन्हें कुछ चाहने लग जाते हैं और कुछ लोग उन्हें ट्रोल करने लग जाते हैं। तो आपको भी पता है। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे श्री अनिरुद्ध आचार्य जी की। आप भी उनसे भली भांति परिचित हो, अनिरुद्ध आचार्य महाराज। तो सबसे पहले श्री अनिरुद्ध आचार्य के बारे में आप क्या सोचते हो? आपका क्या जो है अंदर से आपको क्या लगता है, उनके बारे में आपकी क्या थिंकिंग है? देखिए मैम, मैंने भी कई बार उनके प्रवचन सुने हुए हैं, उनकी वीडियोस भी देखी हैं और ये काफ़ी ट्रेंड में भी चल रहे हैं। तो ठीक है, जैसे बाकी धर्म गुरु हैं वैसे ये भी हैं। ये भी मतलब लोगों के कल्याण के लिए ही जुड़े हैं, अच्छी बात है। ठीक है, सभी चाहते हैं हमें मोक्ष मिले, भक्ति हम भी करें। तो वो परमात्मा कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा से मिलन के लिए गुरु की ज़रूरत होती है। तो वैसे ही वो भी ज्ञान दे रहे हैं। मेरे हिसाब से ठीक है, नॉर्मल है। मैम ये बताइए, देखो आप एक टीचर हो और आप पढ़े लिखे शिक्षित हो, और आज का यूथ है वो भी शिक्षित है। देखो मैं पर्सनली आपको बताऊं तो मैं गुरुओं को नहीं मानती हूँ। मैं हाँ भगवान को मानती हूँ, गुरु को नहीं मानती। मैं किसी भी गुरु को नहीं मानती। इसीलिए जो पाखंडवाद इन गुरुओं ने फैला रखा है ना हमारे देश में, इसके ऊपर आज हम आपसे चर्चा करने आए हैं। तो सबसे पहले आप बताइए, आप कोई ऐसा गुरु है जिसको आप मानती हो? देखिए, मैंने काफ़ी जगह विज़िट किया हुआ है और एज़ अ टीचर मैं बताऊँ तो हमें जैसे कि हमारी बुक्स वगैरह होती है, हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं, तो हम बुक्स से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड ही पढ़ाते हैं उनको। तो वैसे ही अगर मैं वैसे देखूँ तो हमें अपनी धार्मिक बुक्स पे फोकस करना चाहिए कि वो हमें क्या बता रही हैं, क्योंकि हम गीता को ऐसा पूजते भी हैं। हम पूजा पाठ करते हैं, इतने सारे करते हैं, तो हम गीता को सर्वोपरि मानते हैं। तो मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो मैं किसी धर्म गुरु को मतलब पर्सनली नहीं कह सकती कि मैं इसको मानूं, पर हाँ, मेरी जो बुक्स हैं, मेरी जो होली बुक्स हैं, मैं उनको ज़्यादा फोकस करती हूँ। मैं उनको नित्य पाठ भी करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है उसमें क्या क्या बताया, क्योंकि उसमें ये बताया हुआ है कि हमें कैसे लाइफस्टाइल होना चाहिए, सिंपली वे हमें कितना भगवान को मानना चाहिए, क्या क्या तरीका होता है भगवान को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि उसमें श्री कृष्ण जी, अर्जुन जी बता रहे हैं, श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को बता रहे हैं कि आपको ऐसे व्यवहार रखिए, ऐसे ताकि आपको परमात्मा प्राप्ति हो सके। पूजा जी, जो हमारे धार्मिक शास्त्र हैं, हमारे हिंदू धर्म के या फिर किसी भी धर्म के, मेरा भी मानना यही है कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमें अपने शास्त्रों को देनी चाहिए,
भगवान को तो लोग बहुत कम ही लोग होंगे जो भगवान को नहीं मानते, मानते हैं। तो भगवान को मानना चाहिए, और माँ बाप हैं, मेरा मानना है माँ बाप भगवान से कम नहीं है। तो लेकिन ये जो गुरु हैं, इनकी क्या ज़रूरत आन पड़ी इस देश को, जो लोग इनके पीछे चले जा रहे हैं, करोड़ों लोग इनके पीछे लगे जा रहे हैं। भागेश्वर धाम को देख लीजिए। तो मैम पूजा जी, आप ये बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे अब। जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, आपको बहुत चर्चे उनके सुने होंगे आपने, पर्ची वाले बाबा के नाम से फेमस हुए हैं। हमारे दर्शक उनको भली भांति जानते हैं, और हो सकता है हमारे तमाम दर्शकों में से भी उनके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, होंगे, उनके चाहने वाले होंगे, ठीक है। तो आप बताइए धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में आप क्या सोचते हो, आपकी क्या थिंकिंग है उनके बारे में? देखिए मैम, हाँ मैंने भी उनके बारे में वीडियोस वगैरह देखी है, वो काफ़ी चर्चित भी हैं आजकल। ठीक है, तो वो मैं तो एक चीज़ से आश्चर्यचकित हो जाती हूँ कि वो मन की बात बता देते हैं। एक पर्ची में जो मन की बात होती है वो पर्ची में लिख के हमारे दर्शकों भी हैं, वो कितने सारे जाके पूछते हैं कि गुरुजी हमारे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, तो वो मन की बात बोल देते हैं। इस बारे से मैं आश्चर्यचकित हूँ। देखिए सभी धर्म गुरु हमारे भक्ति मार्ग के लिए ज़रूरी है गुरु, तो ठीक है वो भी, पर कभी कभी मुझे उनकी कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती। मैं बताना चाहूँगी कि एज अ अगर टीचर अगर मिसबिहेव करेंगे स्टूडेंट्स के सामने, तो उनका इम्पैक्ट हमारे स्टूडेंट्स पर पड़ता है, क्योंकि जैसा हम बिहेव उनके सामने करेंगे वो वैसी चीज़ें सीखते हैं। तो उनका जो बिहेवियर है, वे ऑफ स्पीकिंग है, आई थिंक आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट प्रेफर। ये उन्हें ऐसा बोलना चाहिए, उन्हें अपने श्रद्धालुओं के सामने। जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनके कुछ प्रवचन हैं, उनके कुछ वायरल वीडियोस भी हैं, जिसमें वो कहते हैं तुम्हारी ठटरी, इसका मतलब देसी लोग जानते होंगे क्या होता है। तो ऐसी चीज़ें बोलना, या फिर ये बोलना कि वो धर्म भड़काने के काम भी करते हैं, इस चीज़ को मैं पाखंडवाद में गिनती करती हूँ, और जो हमारे समझदार दर्शक होंगे वो भी इस चीज़ को पाखंडवाद में ही मानेंगे। वो कहते हैं कि जो हिंदू हैं, वो जो हिंदू का विरोध कर रहे हैं, या हिंदुओं के ऊपर जो क्या कहते हैं टारगेट कर रहे हैं, उनके जो है बुलडोज़र चलवा दो उनके घर पे। क्या ये चीज़ सही है? देखिए मैं आपको पहले ही बताया कि जैसे एक टीचर, एक पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन या फिर जो चाइल्ड है उनके साथ बिहेव करेंगे, वैसे ही वो सीखते हैं। तो वैसे जैसे हमारे धर्मगुरु बिहेव करेंगे, उनके शिष्य जो है वो वैसे ही उनसे ज्ञान प्राप्त करेंगे, वैसे ही वो एक लोकल कह सकते हैं ना कि लोकल अपने में रहकर वैसी वो चीज़ें बोलेंगे, अपने आस पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से बिहेव करेंगे। तो ये जो चीज़ जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है उनकी। इसको मैं बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करूँगी पर्सनली, कि ये जो चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं हैं। एक गुरु को एक अच्छी चीज़ें सिखानी चाहिए, ठीक है, भक्ति मार्ग से रिलेटेड सिखानी चाहिए, हमारे कैसे बिहेवियर होना चाहिए एक शिष्य का, वो चीज़ सिखानी चाहिए, ठीक है, ताकि वो चल के आगे हमारी जनरेशन है आने वाली उसको ट्रांसफ़र हो सके अच्छी चीज़ें। क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारी जो जनरेशन है पहले के मुताबिक बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। पहले क्या था, बड़ों का आदर करना, ये चीज़ सिखाई जाती थी बच्चों को, कैसे बिहेव करना चाहिए, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे जनरेशन जो है, आज की जो यूथ है वो बिल्कुल भी नहीं करती है। फादर बैठे हैं, बड़े बैठे हैं, उनको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करना। तो हमारे धर्मगुरु क्या है ना, जो आज की जनरेशन है ना वो इनको फॉलो कर रही है, तो वही चीज़ सीख रही है। तो इनको क्या चाहिए ना कि इनको सिखाना चाहिए कि हमारे जो बड़े हैं, एल्डर्स हैं या हमारे आस पड़ोस हैं, उनको कैसे रिस्पेक्ट करें, कैसे बिहेव करें। कहीं आप जा रहे हैं बाहर तो किस तरीके से हमारा प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, लैंग्वेज, वे ऑफ लैंग्वेज कैसा होना चाहिए। ये सब क्या है कि हम अपने क्योंकि आज के थ्रू क्या सोशल मीडिया हमारा जरिया है लर्निंग। बच्चे जो आज के यूथ है वो अपने पेरेंट्स की नहीं सुनते हैं, वो वही चीज़ सुनते हैं जो उनको सोशल मीडिया पे दिख रहा है। तो हमारे जो गुरु वगैरह हैं, जितने भी गुरु, मैं पर्सनली इनको नहीं कह रही, जितने भी हमारे गुरु वगैरह हैं उनको ये सिखानी चाहिए कि हमें कैसे यूथ को एक लाइफ जीनी चाहिए, ठीक है। मैम इस चीज़ को लेकर मेरे 2 क्वेश्चन आपसे ये हैं। पूजा जी देखिए, इस चीज़ से, इन धर्म गुरुओं से, इन पाखंडी गुरुओं से, इन नकली गुरुओं से क्या हमारे हिंदू धर्म का, हमारे भारत समाज का पतन हो रहा है? बताइए। देखिए जहाँ तक मैं कहूँगी थोड़ा थोड़ा तो हो ही रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारा हिंदू धर्म में कितनी अच्छी संस्कृति थी। मतलब बड़ों का आदर करना, सुबह उठ के उनके चरण स्पर्श करना, ठीक है, चरण छूना, और हमें कहीं जाने से पहले उनके चरण छूना, उनसे आशीर्वाद लेना, कितना अच्छा कहता। सुबह सुबह उठ के पूजा पाठ करना भगवान को, ठीक है, और कई घर में आ जाए गेस्ट वगैरह, उनसे कितनी आदर से बात करना। और मतलब कि जो लड़कियां वगैरह होती थी
लड़के होते थे वो ना ही कोई चीज़ का नशा करते थे। इतने प्यार से फैमिली जो थी ना वो एक बड़ी फैमिली थी। आप देख सकते हैं आज के टाइम में बहुत न्यूक्लियर फैमिली रह गई है और नो रिस्पेक्ट। तो मैं क्या कहूँगी कि इस जो सोशल मीडिया है, जो हमारे धर्मगुरु कभी-कभी मिसबिहेव कर देते हैं संगत में बैठ के, उससे क्या हमारी यूथ सीख रही है और जो कि हमारे हिंदू धर्म जो है मतलब उसका पतन कहीं न कहीं हो रहा है। मैम देखो, पूजा जी, ये जो गुरु हैं ना, इनके जो देखने वाले हैं, इनके जो चाहने वाले हैं, ये एक कट्टरपंथी हैं। ये लोग इस तरीके से इस कदर इनको मानते हैं कि ये जो गुरु हैं, ये जो महात्मा बने बैठे हैं, अब आपको क्या बताऊँ, जो कथावाचक बने हुए हैं, हाँ जी, हाँ जी। ये जो लोग हैं, अगर ये अपने अनुयायियों को अच्छा कह दे तो ये अच्छा कर लेंगे और ये बुरा कह दे तो ये बुरा भी कर लेंगे, दूसरे को मार भी देंगे। ये इनकी स्थिति अब यहाँ तक आ चुकी है मैम। तो अब ये लोग ना, समझ लीजिए न, लोगों को, आम जनता ने ना भगवान मान लिया है। क्या इनको भगवान जैसा मान लेना और इनके एक एक वर्ड पर चलना, चाहे वो सही हो या गलत, बिना सोचे बिना समझे, सही है ये? देखिए, इस चीज़ के लिए हर एक पर्सन को खुद ही देखना चाहिए कि हमें किसके कहे पे चलना चाहिए। देखिए, मैं एज़ अ टीचर मैं अगर एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, तो 30 स्टूडेंट्स जो हैं, मैं उन्हें अच्छी शिक्षा दूँगी, तो 30 स्टूडेंट जो है उसमें से 28 मानेंगे, जो 2 बच्चे होंगे वो नहीं मानेंगे। तो हमारा कर्तव्य होता है कि जो 2 बच्चे हैं वो अगर मिसबिहेव कर रहे हैं क्लास में, जिससे क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी, जो अदर बच्चे हैं वो वही सीखेंगे, तो हमें क्या करना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उन्हें उस चीज़ को समझाएं कि बच्चों ये ठीक नहीं है, ये आपके लिए ठीक नहीं है, या फिर ये आप जो कर रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है, उसे मिसबिहेव कहते हैं, ठीक है। वैसे ही हमारे जो गुरु हैं उन्हें ये चीज़ सिखानी चाहिए। जो लोग उनके एक वर्ड पे कुछ भी कर करमटने पे तैयार हो जाते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। लोगों को खुद परखना चाहिए, खुद समझना चाहिए कि क्या ये चीज़ सही है करना। देखिए, आज की जनरेशन है जो पिछली जनरेशन से बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, ठीक है? वो बहुत हम छोटे-छोटे स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो जल्दी कैप्चर कर लेते हैं इन चीज़ों को। अब उनके माइंडसेट वही बैठ जाता है। देखिए, जो आप कह रहे थे, मैंने भी कई सारे केसेस देखे हैं, छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, वो आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। फिर उन्हें पूछा जाता है ऐसा क्यों क्या? तो घर में पेरेंट्स भी लड़ रहे होते हैं, क्योंकि उनके सामने ऐसा हुआ है तभी वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। तो वैसे ही हमारे धर्मगुरु जैसे हमें सिखाएँगे वैसे ही करेंगे। तो वो इस तरीके से मैं कह सकती हूँ कि वो चीज़ गलत सिखा रहे हैं बच्चों को, क्योंकि गुरु मतलब मीन्स टीचर और जो अनुयायी हैं वो एक स्टूडेंट्स ही हैं। जैसा आप उन्हें सिखाएँगे वो वैसा ही उस चीज़ में ढल जाएँगे। बात तो सही है आपकी, एकदम चीज़ें कुछ ठीक-ठीक जा रही हैं कि मतलब गुरु का होना ज़रूरी है। देखिए, मैं मानूँ, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया है पहले ही कि मैं गीता का पाठ करती हूँ डेली। तो जैसे कि मुझे भी किसी ने बताया गुरु कि हमें गीता का पाठ करना चाहिए, फिर मुझे किसी ने सजेस्ट भी किया कि आप गुरु बनाइए। देखिए, फ़िलहाल तो मैंने कोई गुरु नहीं बनाया है, पर मेरा पर्सनली मैं अभी सर्च कर रही हूँ। आई एम ऑन द वे सर्चिंग कि मैं किसको गुरु बनाऊँ, ठीक है? तो जहाँ तक गुरु बनाने का फ़िलहाल है, तो मेरा पर्सनली व्यू है कि हमें गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक स्कूल में या फिर एक यूनिवर्सिटी में हम पढ़ रहे हैं, अगर हमें कोई चीज़ की डिग्री चाहिए, हमारा कोई एम है, तो हमारा जो टीचर है वो हमें हेल्प करता है, वो हमारा माध्यम है उस चीज़ को हमें यहाँ से उस जगह तक पहुँचाने के लिए। जैसे कि हमें कहीं हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमारी जो ट्रैवलिंग के लिए गाइडर होता है कि हमें ये चीज़ यहाँ आपको मिलेगी, ये चीज़ आपको ऐसे करनी है, आपको ये चीज़ उपलब्ध करवाई जाएगी, आपको चाहिए। तो एक गाइडर होता है, वो हमें गाइड करता है ट्रैवलिंग में, ताकि हमारी जो डेस्टिनेशन है हम वहाँ पहुँच सकें बहुत अच्छी तरीके से। उसी तरीके से एक गुरु हमारे जीवन में हमारे जो लाइफ़ है उसके बारे में बताता है कि आप ऐसी वे में लाइफ़ जिए ताकि आप भगवान को प्राप्त हो सकें। तो मैंने बताया आपको कि मैं अभी खुद ही गुरु सर्च कर रही हूँ, ताकि जिस दिन मुझे अच्छा लगे मैं ज़रूर गुरु बनाऊँगी, इसमें कोई शक नहीं है। गुरु तो बनाना चाहिए, वो तो ठीक है। लेकिन गुरु जो है थोड़ा सोच समझ के नहीं बनाना चाहिए, आपको नहीं लगता? हाँ जी, मैंने कहा ना आपको कि मैं अभी सर्च कर रही गुरु, क्योंकि देखिए, एक स्कूल में कभी-कभी क्या होता है, हम जैसे ट्यूशन वगैरह कोचिंग जाते हैं, तो हम कितना सर्च करते हैं कि हमें कोई एक अच्छा बेस्ट टीचर मिले, जो कि मान लीजिए हमारे जैसे कि 10th और 12th की बोर्ड क्लास होती है, ठीक है? तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो कभी-कभी
जो टीचर अच्छा पढ़ाते हैं ना, उनसे जाके वो इंक्वायरी करते हैं, क्वेश्चन की इंक्वायरी करते हैं, मैडम ये कैसे होगा, सर ये कैसे होगा। तो वो बेस्ट टीचर ढूंढते हैं ताकि जो हमारी बोर्ड क्लास है वो ख़राब ना हो, क्योंकि हमारी जो पूरी लाइफ है वो इसी पर टिकी हुई है। हर जगह यही सर्टिफिकेट यूज़ होते हैं। इसी तरीके से हमारी लाइफ जो है वो एक बहुत ही प्रीसियस है, अनमोल है। मैं क्या बताऊँ आपको, इतनी अनमोल है कि भगवान ने हमें बोलने के लिए दिया है, हम अपनी इच्छाओं के अनुसार इसमें काम कर सकते हैं। तो गुरु बनाने के लिए आप ये सोचिए समझिए कि कौन सही है कौन गलत है। ऐसे ही आप किसी को गुरु मत बनाइए, क्योंकि क्या पता कल को वो आपको सही शिक्षा दे रहे हैं, जो आप जिस चीज़ के लिए आप जा रहे हैं वो सही है कि गलत है। तो बहुत सोच समझ के बनाइए। जिस दिन आप मुझे भी सजेस्ट कर सकते हैं, कोई आपकी नज़र में कोई अच्छा गुरु हो तो मैं ज़रूर उनको विज़िट करूँगी। मैम देखिए, हम रिपोर्टिंग करते रहते हैं, तमाम लोगों से मिलते रहते हैं। तो पूजा जी, एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है, ये जो भी कथावाचक हैं, पर्सनली मैं और कुछ दर्शक भी हमारे कमेंट में बताएंगे हमें, कथावाचक हैं जिनका नाम मैंने लिया धीरेन्द्र जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी, और भी हैं जैसे देवकीनंदन जी हैं, और आई मीन बहुत सारे हैं, वैसे सबका नाम क्या लें, जया किशोरी भी हैं, देवी चित्रलेखा जी हैं। इन सब का जो ज्ञान है, इन सब के जो बोल हैं वो एक जैसे हैं। शिक्षा देते हैं कि मोहमाया में नहीं पढ़ना है, लेकिन मोहमाया मैंने उनकी देखी है और आपने भी देखी होगी बखूबी, कि कार है, कोठी है, बंगला है और कपड़े ब्रांडेड हैं, और शिक्षा लोगों को दी जा रही है कि मोहमाया से दूर रहो। लेकिन इसी के बीच मैंने एक ऐसे संत को देखा है मैम, पर्सनली मैंने रिपोर्टिंग की है तो मैं इसलिए बता रही हूँ, कुछ लोगों से जाना है, समझा है। एक गुरु हैं संत रामपाल महाराज, हालांकि वो अभी जेल में हैं, लेकिन उनके अनुयायियों से जब मैंने बात की तो कुछ ऐसी चीज़ें मुझे सुनने को मिली। मैं गुरु को नहीं मानती, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें जो सीख देते हैं ना, मैं टीचर को मानती हूँ। और टीचर गुरु के रूप में भी हो सकता है, और मेरे स्कूल में हो सकता है, मेरे कॉलेज में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है टीचर। और अच्छी चीज़ लेना, मैं भी यही कहूँगी सबको, आप भी एक टीचर हो, आप भी अपने स्टूडेंट को यही कहती होंगी कि अच्छी चीज़ कहीं से भी मिले, ले लो बस। तो मैम, आपने कभी संत रामपाल महाराज जो हैं, इनके बारे में कुछ सुना है? जी, आपने बहुत अच्छा ध्यान दिलाया। मैं मेरे कई रिलेटिव्स में भी वहाँ विज़िट कर चुके हैं। मैं भी उनके साथ 2 बार उनके आश्रम गई हुई हूँ। आई थिंक उनके कई सारे आश्रम हैं, 10 टू 11 आश्रम्स भी हैं। तो मैं वहाँ पे विज़िट कर चुकी हूँ एक आश्रम में। वहाँ का मतलब बहुत अच्छा वातावरण है मैम। वहाँ पे जो उनके शिष्य हैं, वो काफ़ी अच्छे तरीके से लोगों से बोलते भी हैं। और मैंने तो इतना भी सुना है कि वहाँ के जो शिष्य हैं, वो किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं। आई एम वेरी शॉक्ड। आई वाज वेरी शॉक्ड जब मैंने ये सब चीज़ें सुनी कि कोई नशा ही नहीं करता। और सेकंड चीज़, वहाँ पे जब उनकी शादियाँ होती है तो कोई डाउरी नहीं होती है, कोई डाउरी सिस्टम ही नहीं है उनका। मुझे ये सब चीज़ें देख के काफ़ी अच्छी लगी। मैं क्या बताऊँ, मैं तो 2 बार विज़िट कर आई मैम वहाँ पे। बहुत ही चीज़ें वहाँ पे बहुत ही प्यारी थी। वहाँ का खाना इतना वहाँ पे शुद्ध देसी घी से खाना बनाया उन्होंने, ठीक है? वही परोस कितने प्यार से परोसते हैं। उनका जो वो है ना कि सब्जी राम, पूड़ी राम, हर चीज़ में राम लगाना एकदम दिल को छू गया मेरे तो। मैं क्या बताऊँ मैम आपको। बात तो सही है, गुरु को नहीं मानती, लेकिन चीज़ों को तो मैं मानती हूँ। तो देखिए मैम, जो चीज़ें हैं ना, उनकी जो शिक्षा हैं, उसको मैं मानती हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने बच्चों से बात करी, उनके अनुयायी हैं, उनके फॉलोवर्स हैं। आप मानोगी नहीं मैम, एक संस्कार जो है ना, आप आज के यूथ से जो रिस्पेक्ट का जो आप चाह करोगे ना, क्या आप उनसे सोच रहे हो कि भैया ये पूछेंगे, पानी पूछेंगे या बड़ों का थोड़ा आदर करेंगे, ये नहीं मिलेगा देखने में आज के यूथ में, हम जैसे हमारी एज के लोगों में। लेकिन बच्चों में मैंने ये देखने को मिला। तो मैम, मेरा ये क्वेश्चन रहेगा संत रामपाल महाराज जी की, जो कि मैंने इंटरव्यू लिया है, मैं तो आपको बताना चाहूँगी, मैं सजेस्ट भी करना चाहूँगी कि गुरु जो है, आप देख सकते हो, सोच सकते हो उनको, लेकिन वो बहुत अच्छे शिक्षक हैं। उनकी एक पुस्तक है जीने की राह, तो मैम उस पुस्तक को मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप पढ़ सकते हो। मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन हाँ मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ कि बिकॉज़ आप एक टीचर हो, आपको आगे भी बहुत सारे लोगों को, जो बच्चे हैं, लोग भी हैं, उनको थोड़ा मोटिवेट करना है, आपको उनको टीच करना है। सो मैम, मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप उस बुक को ज़रूर पढ़ें, बिकॉज़ जो बुक है ना, वो कुछ टाइटल, मुझे उसका जो स्लोगन है ना, बहुत अट्रैक्टिव लगा। उस बुक का नाम है जीने की राह। आपने भी उस बुक को सोशल मीडिया पे कभी सुना होगा, देखा होगा?
हाँ जी, हाँ जी, आप जो बुक बता रहे हैं वो मैंने हाँ, सोशल मीडिया पे भी देखी है। मेरे एक फ्रेंड ने भी मुझे रिकमेंड की थी कि आप पढ़िए पूजा जी, तो मैंने उसमें से कुछ पेजेज़ पढ़े हैं, मैं पूरा नहीं पढ़ पाई हूँ क्योंकि मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ, मेरा बिज़ी शेड्यूल है क्योंकि मैं टीचर हूँ, मुझे बच्चे पढ़ाना भी होता है उनके, तो वो बहुत ही अच्छी बुक है। और जो आप कह रहे हैं ना संत रामपाल जी महाराज, उनका जो या मैं एग्री करूँगी कि उनका जो वे ऑफ टीचिंग है, जो चीज़ें पढ़ाते हैं बच्चों को, मतलब अपने शिष्यों को जो जो चीज़ शिक्षा देते हैं वो काफ़ी अच्छी है और बहुत ही प्यारी है। उनके मैं शिष्य मैंने काफ़ी सारे बच्चों से भी बात की, वहाँ पे मैं मिली, वहाँ पे जो उनके शिष्य हैं उनसे भी मैंने बात की। उनका बहुत ही प्यार देते हैं, जो नए-नए लोग आए होते हैं, प्यार देना, उनसे बात करना, कोई आपको असुविधा हो जाए तो उसको वो कमी को पूरी करना। और संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुना मैंने एक दिन, वो काफ़ी अच्छा बता रहे थे, हमें कैसे रहना चाहिए, एक जो सही लाइफ है ना वो बहुत अच्छा बता रहे थे कि एक स्टूडेंट्स को, एक यूथ जनरेशन को कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, हमें ये सब आडंबर चीज़ें नहीं करनी चाहिए, हमारी लाइफ के लिए नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, कि आप साधारण जीवन जिए ताकि आप भगवान को अच्छे लगने चाहिए, ना कि किसी इंसान को। ये जो लाइन थी वो बहुत ही अच्छी थी मुझे लगी, क्योंकि हमें परमात्मा से जाके मिलना है, ना कि किसी आत्मा से जाके मिलना है। तो परमात्मा को प्यारे लगेंगे तो हम सबको अच्छे लगेंगे, क्योंकि हमें भक्ति मार्ग में, ये हम भक्ति मार्ग में मैं पूजा पाठ तो वैसे ही करती हूँ, तो मुझे उनकी ज्ञान बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मैम। हाँ, बात तो ठीक है। और संत रामपाल जी महाराज का जो है सुना है, आपसे भी सुन लिया। हालाँकि इतना नहीं सुना था, लेकिन आपसे ज़्यादा सुना। तो हमारी टीम सतलोक आश्रम जो संत रामपाल जी महाराज के हैं, किसी न किसी आश्रम में ज़रूर विज़िट करेगी। और मैम थैंक यू, आज आप हमारे साथ जुड़े। पूजा जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने गुरु और नकली गुरु और जो आडंबर फैला रहे हैं, पाखंडवाद फैला रहे हैं, उन पर हमारे साथ चर्चा करी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।